आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन के बाद रास्ते बंद हैं। हजारों की तादाद में यात्री फंसे हैं और एसडीआरएफ उन्हें बाहर निकालने की कोशिशों में पिछले 2 दिनों से जुटी हुई है। लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर के साथ वीवीआईपी केदारनाथ पहुंच रहे हैं, यात्रा चल रही है और दर्शन भी हो रहे हैं और इसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं। जबकि केदारनाथ यात्रा को सरकार ने रोका हुआ है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री मदन कौशिक बाबा केदार के दर्शन कर बुरी तरह से ट्रोल हो गए हैं। मदन कौशिक के केदारनाथ दर्शन पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल उनकी यात्रा की टाइमिंग पर खड़े हो रहे हैं। यात्रा मार्ग में आपदा है। हजारों यात्री जगह जगह भूखे प्यासे किसी भी तरह नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हैं और पूर्व मंत्री मदन कौशिक ऊपर से हेलीकॉप्टर में सवार होकर बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं और अभिभूत नजर आ रहे हैं। वो भी तब जब सरकार ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई है। सोशल मीडिया में ये तस्वीरें अब जमकर ट्रोल हो रही हैं। खासकर कांग्रेस ने पूर्व मंत्री मदन कौशिक पर जोरदार हमला किया है। ठीक आपदा के राहत कार्यों के बीच पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का केदारनाथ में दर्शन करने का कार्यक्रम जारी है। आप जानते हैं कि 31 तारीख को रात जो केदारनाथ घाटी में भयंकर आपदा आई, उसके बाद सरकार ने आगे के आदेशों तक यात्रा पर रोक लगा दी। कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग देने की नीयत से अपने सभी कार्यक्रम वहां जाने के रद्द किए। उसके बाद दूसरे दिन सरकार ने ऐलान किया कि अगले आदेशों तक पूरी यात्रा बंद है और कोई भी कमर्शियल हेली वहां नहीं चलेगी। तमाम हेली लोगों को राहत कार्यों के लिए वहां लगा दिए गए हैं। लेकिन उसी बीच कल ये तस्वीर जो मैं साझा कर रहा हूं आप लोगों से, ये तस्वीर सामने आती है जिसमें ये माननीय हमारे यहाँ के प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता या परिवार या अपने मित्रों के साथ वहाँ जाते हैं और निश्चित रूप में इन नेताओं का ये कृत्य उन लोगों को चिढ़ाने जैसा है जो लोग वहाँ पर रेस्क्यू के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। केदारनाथ में वैसे ही बहुत कम समय मिलता है रेस्क्यू करने का, क्योंकि 10-11 बजे के बाद वहाँ मौसम पैक होने लगता है, बादल आने लगते हैं और इससे कम से कम समय मिलता है। ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए कि जहाँ एक और वो हमारे नेताओं को, जैसे मैंने ये टिकट भी आप लोगों से साझा किया है, हमें मना कर रही है कि वहाँ नहीं जा सकते आप लोग, और अपने नेताओं के लिए खुली छूट सरकार ने दे रखी है। तो ये क्या है? क्या धामी जी अपनी कुर्सी बचाने के एवज में सभी नियम कानूनों को ताक पर रखने के फिराक में दिख रहे हैं कि ताक में रखते हुए दिख रहे हैं? ये लगता है जिस प्रकार से अब ये दौर चला है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा केदारनाथ यात्रा बंद करने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। यही कारण है कि कांग्रेस आग बबूला है। विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि भाजपा नेता वीआईपी दर्शन कर रहे हैं और आपदा में लोग परेशान हैं, वो घरों से दूर हैं, रेस्क्यू अभी तक हुआ नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को कम से कम इस वक्त तो सहानुभूति दिखानी चाहिए थी। बहरहाल सरकार का पूरा फोकस इस वक्त उन फंसे हुए तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर लाने पर लगा है और इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। वक्त बहुत कम मिल रहा है। दोपहर के बाद बादल आ जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए रेस्क्यू भी प्रभावित हो रहा है। किसी भी तरह जो लोग इस वक्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे हैं वो अपने परिजनों तक पहुंच जाए, हर कोई यही चाहता है। ऐसे में जब यात्रा में रोक है और इस तरह से वीआईपी मूवमेंट चलता रहेगा तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।